मासी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। तो मैम आप मिले देवराज से? हाँ मिली हूँ मैं कल गई थी रात को 9:30 बजे तक मैं वहीं थी। मैंने देखा है देवराज सही था, दूर से दिखा है हमको, लेकिन पास में हाथ नहीं लगाने दे रहे और कुछ नहीं। और मैं हमारे जितने भी हमारी जो फैमिली है, हमारे जो पड़ोसी वगैरह सब जने हैं, हम बाहर बैठे थे 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे रहे। फिर हमारे बड़े ताऊजी है, वो बड़े पापा हैं उनके देवराज के, उनको हम घर लेके गई मैं। और सुबह 6 बजे से आए, हमको मिलने ही नहीं दे रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं और उसको मिलने ही नहीं दे रहे, दिखने ही नहीं दे रहे हैं। कह रहे डायलिसिस हो रही है, हो रहा वो हो रहा। क्यों नहीं हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिलने दे रहे, हमको क्यों नहीं देखने दे रहे? जब हमारा बच्चा है, हमको जब पास में नहीं जाने दे रहे तो फिर क्या मतलब है कि भाई क्या है, क्या कोई बात को मतलब क्या बात हुई हो तो भी हमें बताओ, हमें पता चले कि क्या हो गया हमारे बच्चे को ऐसा। इसलिए कुछ बता ही नहीं रहे, छाने ही नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें? पिता को तो मिलने देना चाहिए था ना। उनके पापा बाहर से आए, पिता बाहर से आए तो फोन कर दिया हमने 10:30 11 बजे फोन कर दिया। मैंने वीडियो कॉलिंग पे बताया पापा को उसके कि भाई ये बच्चा सही है, लेकिन हमको दूर से बता रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा, वो सोया हुआ, वो सोया ही दिख रहा हमको। तो अब उसकी क्या हालत है हम डॉक्टर ही बता सकते हैं, हमको क्या पता चलता है। और उनकी माता की अभी क्या कंडीशन? माता तो पागल हो गई है, वो सब वो गेट तोड़ रहे हैं, वो हैं बिगड़ा हुआ है, वो दीवार तोड़ रहे हैं, इसे कर रहे हैं। तो उधर के हमने उधर भेजा है, तो उनकी मम्मी पापा, उसकी मम्मी ने कल सिर फोड़ दिया है, शिव जी अंदर अपने हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ वो करके वो पूरा खून बह रहा, वो बार बार बेहोश हो रही है। बच्चे को ऐसे, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे इस तरह अगर बच्चे को मार देंगे तो हम बच्चों को भेजेंगे क्या? अब हमारे बच्चों को भेजेंगे क्या? हम क्यों भेजेंगे हमारे बच्चों को? क्या मतलब है, कहाँ भेजेंगे हम बच्चों को? बच्चों अगर टीचर के पास भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो गलत है ना। टीचर भी मतलब ध्यान नहीं दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? उदयपुर में दूसरी घटना है इस तरह की। ये देख रहे हैं कि भाई हमारी हमारी जो समाज है, सनातनी धर्म हिंदू समाज के जो हम हैं, हम सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। हमारे घर के बाहर रोज ये लोग आते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, धुमाल करते हैं, हम डर डर के जी रहे। कौन लोग? ये जो हमारे पीछे जो भी रहते हैं, ये खांची पीर के लोग आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं ये बच्चे। हमारे बच्चे इनसे सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण, हमारे बच्चे डर के रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी फिर? जब हमारे बच्चे आज डर जाएंगे, हम डरा देंगे, बच्चा बाहर जाएगा तेरे चाकू मार देगा, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी डर डर के रहेगी। तो फिर हिंदू समाज तो डर गया ना, अपना सनातन धर्म तो डर गया ना। हिंदू समाज किससे डर रहा है? डर रहा है, इन्हीं लोगों से डर रहा है। कन्हैयालाल को मार दिया, मेरे आंखों के सामने कन्हैयालाल की गर्दन काट दी। मैं वहीं खड़ी थी हाथीपोल में, मेरी डेथ हुई थी। मैं वहाँ पूर्विया समाज के नोरे में नहाने गए थे, हम लोग उधर से नहा के निकले थे, हमारे सामने में बारिश हो रही थी, मैं वहीं खड़ी थी और हल्ला करके गए थे और हमारे सामने गर्दन काट दी उसकी। हम लोग वहीं खड़े थे, हम सन के सन रह गए। बाता कोई लकड़ी दे दो, जब मैं चाहती तो उसको ऐसे पकड़ सकती थी। आपने हत्यारों को देखा? हाँ देखा था, लेकिन मेरी आंखें और जीवान मुंह सब फटा रह गया, मैं बोलने के लायक। आसपास लोगों ने क्या किया? आसपास लोगों ने जब तक मारा तब तक तो कोई नहीं, हम सब छुप गए थे उधर, वो जो दुकानें थी उसके पास में छुप गए थे। लेकिन जब ये निकल गए थे तो सब बाहर आ गए थे, फिर वो नारेबाजी करने लगे, फिर पुलिस की गाड़ी आई, हमने ऊपर आने ही नहीं दिया। फिर मेरा दिमागी हालत थोड़ा ऐसे हो गया, फिर मैं घर चली गई। उसके बाद मैं नहीं देख सकी क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ, तो इसलिए मैं सहन नहीं कर पाई। वो कन्हैयालाल जो था वो अपना ही था, कोई और गैर नहीं था। तो उसका ब्लड और उसको जैसे मरा हुआ नीचे गिरा हुआ देखा, उसका हाथ कट गया था, मैंने अपनी चश्मदीद गवाह मैंने आंखों से देखा। लेकिन मैं एक लेडीज थी, क्या कर सकती? सब इंसान बहुत सारे थे, लेकिन सब इधर उधर हो गए। तो फिर मैं भी चली गई घर, मैं पूरी खून से भर गई थी, मेरे छींटे भी आए थे, मैं दौड़ती गई मेरी दिमागी हालत में। मैं सबको बता रही थी कि मर्डर हो गया, मार वो जाने इनकी दिमाग खराब हो गया। लेकिन मेरा बाद में सब वीडियो आया, जब मेरा यकीन किया लोगों ने, तो मैंने आंखों से देखा है। और ऐसी घटना अपने उदयपुर में होती रहेगी तो अपने बच्चे, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? वो डर के घर में ही बैठेगी, कुछ भी नहीं करने पाएगी। देश के लिए अगर अपन चाहते हैं कि अपनी नई पीढ़ी को, तो फिर मातृशक्ति अपना हथियार उठाएगी, यही करेंगे। अगर अपने बच्चे सुरक्षित नहीं, अपने को पता है कि अपने बच्चे मर जाएंगे, इसे पता है क्योंकि एक हुआ दूसरा हुआ, यूँ करते करते इनका तो हौसला बढ़ रहा है। अपने बच्चों को मार देंगे तो फिर अपने बच्चों को क्या करेंगे? घर में बिठाएंगे, तो फिर अपनी देश आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चे अपने हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना है, बाहर भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, तब बच्चे को घर में बिठा दिया। आज इसका मर्डर हुआ, कल हमारे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे, सबके बच्चे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग?
ऐसे बच्चों को घर में, तो फिर हमारा देश पीछे चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा ये देश। तो ये थे देवराज के वासी, जो काफ़ी इनमें एक गुस्सा है, आक्रोश भी है, और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये चश्मदीद गवाह है, कन्हैयालाल जी का जो मर्डर हुआ था उस मर्डर को उन्होंने देखा है, और ये हक्का बक्का रह गए थे और एक तरह से सुन कह सकते सुन हो गए थे, लेकिन इन्होंने वो मर्डर भी देखा, और अब इन्हीं के परिवार में एक दूसरा जो अभी देवराज के साथ हुआ है, तो हमने इनसे जाना किस तरह से परिस्थिति अभी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, और इनका कहना है कि जो हिंदू है वो सुरक्षित